नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। हिमालय की गोद में बसा देश जहां स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना है। इसी कारण इस देश का हमारे देश की तरह कोई भी स्वतंत्रता दिवस भी नहीं है। इस देश में आप लोग बिना वीजा के जा सकते हैं, बस आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारतीय सेना के सैनिकों को नेपाल में रखा गया है, वहीं वहां का कोई भी व्यक्ति इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। यही कारण है कि इंडिया से कोई भी व्यक्ति नेपाल में आ जा सकता है। नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊंचे शिखर से लेकर तराई क्षेत्रों के हरे भरे निचले मैदानों तक का दृश्य आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये विविध भूभाग विभिन्न मौसम पैटर्न और वातावरण को जन्म देता है, जिससे विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के फलने फूलने को बढ़ावा मिलता है। सभी देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत से धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए भारत को एक बहुराष्ट्रीय माना जाता है। पर वही नेपाल पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल में 80% से ज्यादा की जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। हालांकि नेपाल में 142 जातीय समूह हैं जो विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। उनकी अद्वितीय संस्कृतियां और परंपराएं हैं। नेपाल की ताकत ही अनेकताओं में एकता है। नेपाल के विभिन्न जातीय समूहों की अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं और त्योहार हैं, जिन्हें हर कोई आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ मानता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल अनेक जातीय समूहों और धर्मों वाला देश होने के बावजूद नेपाल में धार्मिक और जातीय दंगों के नाम पर कभी भी खून की एक बूंद भी नहीं बही है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां का संविधान किसी भी संस्कृति और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो दुनिया के लिए नेपाली लोगों से सीखने की बात है, जो एकता और देशभक्ति के लिए अत्यंत सम्मान रखते हैं। नेपाल अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके शहर असंख्य मंदिरों, तीर्थ स्थानों और धार्मिक स्मारकों से भरे हुए हैं। इसे अक्सर हिंदू और बौद्ध मंदिरों सहित मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेपाल में 10 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 8 सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इसी तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू ऐतिहासिक और जटिल डिजाइन वाले मंदिरों की श्रृंखला के कारण मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। काठमांडू घाटी में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ जिसे बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और बौद्धनाथ स्तूप शामिल है। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि यति, जिसे कि घृणित हिम मानव के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि यह पौराणिक प्राणी नेपाल सहित बर्फीले हिमालय क्षेत्रों में रहता है। स्थानीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यति एक बड़ा वानर जैसा प्राणी है, जो कि जबरा बालों से ढका हुआ है। इसमें बहुत ताकत होती है और कुछ का मानना है कि यति एक वास्तविक अनदेखा प्रजाति है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह स्थानीय कहानियों से बना है। हिमालय क्षेत्र के लोग यति के पैरों के निशान देखने का भी दावा करते हैं। यति के अस्तित्व के साक्ष्य की तलाश में कई जांच और अभियान चलाए गए हैं। पैरों के निशान, बालों के नमूनों, धुंधली तस्वीरों ने अटकलों को हवा दी है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सबूतों की कमी के बावजूद यति लोगों को मोहित करता रहता है। यह रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया है, जो साहसी लोगों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु व्यक्तियों को हिमालय की ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कल्पवस्तु में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनका सटीक जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर, जो कि गौतम बुद्ध की मां थी, के अंदर सुरक्षित है। नेपाल का लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जो शांति और श्रद्धा को प्रेरित करता है। दुनिया भर से पर्यटक लुम्बिनी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। नेपाली लोग दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। नेपाली गोरखा सैनिक 1815 में ब्रिटिश सैनिकों का एक अभिन्न अंग रहे हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण के दौरान भारी हताहत के बाद शांति समझौता किया था।
जहां से नेपाल का एकीकरण शुरू हुआ था। शायद इसी कारण नेपाल कभी किसी का गुलाम भी नहीं बना है। अब भला जब किसी देश की सेना इतनी मजबूत हो, वो देश भला कभी किसी का गुलाम कैसे बन सकता है। विश्व प्रसिद्ध नेपाली गोरखा सैनिकों का मुख्य आदर्श वाक्य है, कायर होने से मरना बेहतर है। नेपाल ने अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं जो छोटे देशों के लिए एक उच्च प्रोफाइल बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तिलिचो झील जैसी झीलें हैं जो कि 4800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। शो फाक्सुडो झील ये 3600 मीटर की ऊंचाई पर 145 मीटर की सबसे गहरी झील है। कालीगढ़की 1200 मीटर की सबसे गहरी घाटी है और पृथ्वी पर सबसे ऊंची घाटी अरुण घाटी भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल के पास कुछ विश्व प्रसिद्ध गिनीज विश्व रिकॉर्ड और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं और भागीदारी भी है, जिन्होंने इस छोटे से देश की प्रोफाइल को सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया है। क्या आपको पता है नेपाल को विश्व की छत कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, चुओयो, धौलागिरी सहित दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 का घर नेपाल में ही होने के कारण इसे दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। साथ ही हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी नेपाल में ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, फिर भी नेपाल में तब से राजशाही चल रही थी। नेपाल 2008 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। नेपाल का संविधान काफी नया है क्योंकि इसे 2015 में ही तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि काठमांडू की घाटी कभी एक झील थी। धर्म कहता है कि झील को पानी की निकासी के लिए विभाजित किया गया, जिससे सभ्यता को पनपने का मौका मिला, जबकि विज्ञान का इसके पीछे के तर्क कुछ और ही है। अभी हमने आपको बताया कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल में कैलेंडर भी हिंदू धर्म के अनुसार विक्रम संवत का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सौर और चंद्र कैलेंडर के संयोजन से बना है। इस देश का टाइम भी विश्व के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बल्कि इस देश का टाइम माउंट एवरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए यहाँ का टाइम विश्व के टाइम से 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाल में न्यू ईयर भी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इस कारण ये देश दुनिया भर के देशों से थोड़ा अलग है। आपको बता दें कि जहां भारत और काफी देशों में शनिवार को आमतौर पर हाफ डे और संडे को छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है, जबकि आमतौर पर रविवार को लोग काम करने आते हैं। शुक्रवार अधिकतर आधा दिन का होता है। अगर आप नेपाल में हैं तो इंटरनेट ब्राउजिंग को अलविदा कहिए, क्योंकि यहाँ इंटरनेट स्पीड 256 kbps से भी कम है। खैर, 4G और 5G पर फिल्में स्ट्रीम करना नेपालियों के लिए एक सपना है। नेपाल को झीलों का निवास कहा जाता है। यहाँ मीठे पानी के कई स्रोत हैं, फिर भी इस देश में पानी की कमी है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ अभी घर घर तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। कोई ठीक से सुविधा भी ना होने के कारण ऐसा है। बिजली की बात करें तो लोगों को औसतन दिन में 8 घंटे तक की बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है। यार, यहाँ के लोगों को ऐसे रहने की आदत है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी इससे ज्यादा सुविधा का आनंद लिया ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पूरे नेपाल देश में केवल 59 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। अगर आप नेपाल में रेलवे की यात्रा पर निकलेंगे तो एक दिन के अंदर ही आप पूरी रेलवे लाइन की यात्रा कर लेंगे। नेपाल में हिमालय एशिया की 3 प्रमुख नदियों का मुहाना है, जो कि 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। हिमालय में बर्फ और बर्फ का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल रोमांच कारनामों के लिए बिल्कुल सही जगह है। फिर चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, व्हाइट वाटर राफ्टिंग हो, ऊंची ऊंचाई वाले मैराथन हो, बंजिंग जंपिंग हो, माउंट बाइकिंग हो या पर्वतारोहणी हो, नेपाल इन जीवन अनुभवों का अनुभव लेने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। नेपाल को एशिया का अमेज़न कहा जाता है, क्योंकि नेपाल में फूलों के पौधों की 5980 प्रजातियां हैं। देश में वनस्पति और जीवों की 250 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 870 प्रजातियां, जो लगभग दुनिया का 8% है। तितलियों की 650 प्रजातियां, दुनिया के सबसे विशाल पंख और मधुमक्खियों का आश्रय भी नेपाल में ही है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान एशिया के एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर जैसे लुप्त
प्राय और दुर्लभ जानवरों का अभयारण्य भी नेपाल में ही है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। पर क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया है। नेपाली लोग इस पर्वत को सागरमंथा कहते हैं। अगर आप लोग नेपाल के लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ के लोग हेलो हाय नहीं बोलते हैं, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर आपका स्वागत करेंगे। देखा जाए तो नेपाल आज दुनिया के गरीब देशों में से एक है। यहाँ की औसतन नेपाली व्यक्ति प्रतिदिन में $1 पर जीवित रहता है। नेपाल स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति $68 खर्च करता है, जो कि काफी कम है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन दाल चावल है, जिसे ये लोग तीनों समय खाते हैं। दूसरा यहाँ के लोगों का पसंदीदा फास्ट फूड है मोमोज, जो यहाँ की गली गली में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल में गाय को मारने पर 12 साल की जेल होती है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यह नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी है। एक और बात जो आपको नेपाल के बारे में जानकर हैरानी होगी कि नेपालियों में कभी भी किसी को पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि किसी पर कदम ना रखें। बाएं हाथ से खाना खाना या किसी के सिर पर हाथ छूना भी असभ्य माना जाता है। नेपाल के अनुसार सिर शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा है। एक बात और नेपाल के बारे में, आम चतुर्भुज झंडों के विपरीत नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा 2 त्रिकोणीय है। ऊपर त्रिकोण में चंद्रमा की छवि है, जबकि निचले त्रिकोण में सूर्य की छवि है, जो नेपाल के 2 धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि वर्तमान ध्वज की स्थापना 1962 में हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि इसका डिजाइन 2000 साल पुराना है। तो दोस्तों, आज बात हुई नेपाल के बारे में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इस देश में बहुत कुछ खास है, लेकिन ये देश अभी बहुत गरीब है, इस कारण ये देश इतना डेवलप नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में नेपाल कितना डेवलप हो पाता है। अगर आप इस देश में घूमने कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।